ऑपरेशन सिंधु के द्वारा ईरान से इंडिया लौटे कश्मीरी छात्रों ने अमर अब्दुल्ला से अपनी नाराजगी दिखाई। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ इन छात्रों की नाराजगी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग ईरान से लौटे हैं, इन्होंने अपनी आप बीती बताई। जिस तरीके से वहां पर जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच कितने घंटे का ट्रेवल करने के बाद ये लोग इंडिया पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, जी हाँ, जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा तो इनको हिंदुस्तान तो लाया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को राज्य सरकार पूरी तरीके से नहीं निभा पाई। इस वजह से कई घंटों तक छात्र जो हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर घंटों इंतजार करते रहे। तकरीबन 12 घंटे तक ये छात्र जो हैं इंतजार करते रहे इस उमस भरी गर्मी में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जहां पर 4 दिन का सफ़र जो तय करने के बाद ये हिंदुस्तान पहुंचे थे ऑपरेशन सिंधु के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो इनको बस मुहैया कराई गई थी, वो बस इनको उचित नहीं लगी, क्योंकि ये बस थी इस तरीके की। उस बस की तस्वीरें में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की बस की हालत है। जी हाँ, रोड बेस्ड बसों को इन छात्रों को रिसीव करने के लिए भेजा गया और इसी से इन छात्रों को जम्मू कश्मीर भेजना था, जिससे छात्र नाखुश थे। उन्होंने कहा कि हम जहां लाखों रुपए खर्च करके हिंदुस्तान से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर हमको केंद्र सरकार ने जहां सहूलियत से बुलाया है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो हमको अपने घर पर उचित तरीके से उचित सुविधा के द्वारा पहुंचाएं। अगर वो सुविधा नहीं दे सकते हैं तो हमको पहले इसके बारे में अवगत कराते, हम अपनी बस या फ्लाइट या ट्रेन की टिकट करा लेते। लेकिन जिन बसों को उन्होंने भेजा वो बस बहुत तरीके से ख़राब हैं, उनकी सीटें जो हैं वो ख़राब हैं, और जिस तरीके का उन्होंने सफ़र किया, कई घंटों का सफ़र करने के बाद वो यहाँ पहुँचे, उसके बाद उमस भरी गर्मी में इस तरीके की हालत में वो बस से दिल्ली से जम्मू कश्मीर का सफ़र नहीं तय कर सकते। इसलिए छात्र कई घंटे तक, तकरीबन 8 से 9 घंटे तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो ईरान से जो छात्र लौटे थे उन्होंने इंतज़ार किया। आखिरकार उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा उनको स्लीपर बसें भेजी गई, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। लेकिन इन बसों की तस्वीरें देखिए कि इन बसों के द्वारा इनको लेने के लिए भेजा गया था कि इसी बसों के द्वारा ये छात्र जो है दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाएंगे, और इसी वजह से अपनी छात्रों ने नाराज़गी व्यक्त करी थी और इसी वजह से वो एयरपोर्ट पर कई घंटों तक इंतज़ार करते रहे। क्या नाम है आपका? सीरत, आप लोग ईरान से आए हो, कैसे कैसे रहा रूट, किस तरह से सरकार लेकर के आई है? हम लोगों का इवैक्यूएशन परसों स्टार्ट हुआ। हम लोगों को पहले अर्मीनिया लिया गया, वहाँ से हम कैपिटल गए, अर्मीनिया की कैपिटल येरेवान। उसके बाद हमारा इवैक्यूएशन वहीं से हुआ तो दोहा कतर, उसके बाद डायरेक्टली दिल्ली। फिर अभी हम दिल्ली में लैंड हुए सेफली सुबह। वी आर वेरी थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही स्मूथ और सेफ़ लैंडिंग हुई हमारी, बहुत सेफ़ इवैक्यूएशन हुआ, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रही किसी भी पॉइंट पे। सारे ऑफिसर्स ने हमारी हर पॉइंट पे बहुत हेल्प की। बट यहाँ पे दिल्ली में अब हमें दिल्ली टू कश्मीर जाना है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा रिस्पांस अच्छा नहीं दे रही। हम वेट कर रहे हैं अभी बसेस का। बसेस आई है, सुबह खड़ी हुई है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि हम नहीं जा सकते उन बसेस में, क्योंकि हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। वी आर वेरी एग्जॉस्टेड। उन बसेस में अभी हमारे लिए ट्रैवल करना हम लोग नहीं कर सकते अभी उन बसेस में। सीरत, ईरान से अर्मीनिया तक का जो सरकार ने सफ़र कराया उसमें कोई दिक्कत आई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। हमारी वी आर एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, जिन्होंने हमें बहुत सही टाइम पे इवैक्यूएट किया, बहुत हर पॉइंट पे हमारा सपोर्ट किया। किसी भी चीज़ की हमारा एकोमोडेशन हुआ है अर्मीनिया में, सब कुछ बहुत सही रहा, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बसेज आपको दी गई हैं जाने के लिए, क्या आपको लगता है वो बसेज श्रीनगर तक आपको ले जाने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अगर हम लोग ने इतना लंबा ट्रैवल चले भी जाते हैं, हम 12 आवर्स की फ़्लाइट काट के आए हैं, तो हम नहीं कर सकते। अभी फिर कैसे जाएंगे आप लोग? यहाँ खड़े हैं, कैसे फिर जाएंगे? किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं हम, तो अब बस मांग रहे हैं, हम फ्लाइट भी नहीं मांग रहे हैं। हमने ये भी बोला था कि आप हमारा फेयर कम करिए, हम खुद से फ़्लाइट टिकट्स करेंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। अभी हम बसेस का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन बसेस भी अभी अराइव नहीं हुई है, जो कि उन्होंने बोला है कि हम बसेस या स्लीपर्स देंगे, लेकिन नहीं अराइव हुई। 9 घंटे हो गए हैं आप लोगों के यहाँ खड़े। सुबह 3 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं।
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई संपर्क हुआ आप लोगों से किसी ने? हाँ, सीएम सर ने बोला था कि बसेस दी जाएंगी, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं तब से, जो कि